कल अहम इजलास तलब कर लिया गया है, यानी कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। उसके बाद सेनेट का इजलास है अगले दिन, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो जॉइंट सेशन है वो भी तलब कर लिया गया है या तलब किया जा रहा है। तो यानी 3 अहम इजलास जो हैं वो तलब एक तरह से कर लिए गए हैं। बात करते हैं, और सियासी ब्रोकर जो है वो कल से बहुत एक्टिव है, और सियासी ब्रोकर ने कल जाके मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से। उनसे जाके वोट मांगा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए, इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस करप्ट ज़ालमाना फस्तायत वाले जाबराना यजीदियत वाले इस निज़ाम को बचाने के लिए हमें काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़रूरत है। तो लिहाजा मौलाना साहब आप हमारा साथ दीजिए। अब मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया है वो तो कोई ऑथेंटिक ख़बर बाहर नहीं आई, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया, काजी फ़ाइज़ साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब ने गाड़ी से जाकर उनको रिसीव किया, उनको प्रोटोकॉल देकर लाए, फिर जिस तरह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने उनको प्रोटोकॉल दिया, फिर जिस तरह से काजी साहब ने उनको चैम्बर में बुला के, और ज़राए तो ये भी बताते हैं कि जो फ़ैसला लिखा गया है मुबारक सानी केस का, ये काजी साहब ने लिखा ही नहीं है। काजी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा कि जो आप लिखवाना चाहते हैं आप लिख दीजिए, वही मेरा फ़ैसला होगा। आप लिखवा दीजिए, आप लिख दीजिए, वही मेरा फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है अब हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम इस खबर की तरदीद या तस्दीक कर सकें। उसकी वजह यह है कि जब बंद कमरों में बैठ के मामला तय किए जाएंगे तो फिर इस तरह की बातें तो बाहर आएंगी और बहुत से सवाल उठेंगे। बल्कि एक और सवाल ये भी उठता है कि यहाँ तक भी इतलात हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने मुफ्ती मुनीब साहब से भी एक दिन पहले मुलाकात की है, और शायद यही वजह है कि मुफ्ती मुनीब साहब जो है इस्लामाबाद में होते हुए मुफ्ती मुनीब साहब जो है वो उस दिन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए। और ये सवालात मुफ्ती मुनीब साहब पर भी उठते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब क्यों नहीं तशरीफ़ लाए अदालत में, जब उनको बुलाया गया था कि वो आके अदालत को बताएँ, असिस्ट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो क्यों नहीं वो आए। क्या उसकी वजह डॉक्टर मुश्ताक की वो मुलाकात है जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने मुफ्ती मुनीब से की है, और डॉक्टर मुश्ताक साहब क्यों मुलाकातें करते फिर रहे थे मुफ्ती मुनीब से, क्यों उन्होंने गेट से मौलाना फजल रहमान साहब को रिसीव किया। जब से काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं पहली मरतबा डॉक्टर मुश्ताक ने जाके किसी को गेट से रिसीव किया और इस तरह से कैमरों के सामने रिसीव किया है, तो कुछ तो था, कोई तो मामला था। क्या काजी साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से को उन्होंने वोट मांगे हैं, या उन्होंने इनडायरेक्टली वोट मांगे हैं, या उन्होंने जो है वो प्रोटोकॉल उनको दिया है कि मौलाना साहब को बताया कि ये इतने बड़े कॉज के लिए जो इतना बड़ा मैं फ़ैसला वापस ले रहा हूँ और अपनी इतनी साख को मतलब वो कर रहा हूँ, तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको क्रेडिट मिले, मौलाना साहब सारा क्रेडिट आप लें और उसके बदले में मुझे वोट दें, मेरी एक्सटेंशन को वोट दें। क्या ये मामला है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात कहीं से नहीं मिल रहे। कल जो सियासी ब्रोकर ने मुलाकात की है वो आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी के साथ जाके और मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, और दावा ये किया जा रहा है कि सियासी ब्रोकर की वो मुलाकात जो है वो कामयाब रही है। वो जिस तरह से किसी ने कहा था ना कि हर एक शख्स की एक कीमत होती है और वो उस कीमत पे बिक जाता है, तो क्या पता नहीं अब क्या मौलाना साहब को उन्होंने क्या ऐसी ऑफ़र दी है कि दावा भी किया जा रहा है कि कामयाब मुलाकात हो गई है, क्योंकि अभी तक कैटेगोरिकल जो है वो नहीं आ रही, तरदीद नहीं आ रही JUF की जानिब से कि काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए हम वोट नहीं डालेंगे, ऐसी कोई तरदीद नहीं आ रही। खैर आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलने से कौमी असम्बली में भी अभी 2 तिहाई अक्सरियत उनकी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तमाम गैरानी बातें की जा रही हैं कि जी वो PTI वाले जो हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया, तो वो आज़ाद ही हैं और आज़ाद जो है वो डिफेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आईनी तरमीम में वोट डाल सकते हैं, तो वो वोट डाल देंगे। अब वो 5 कौन होंगे, 7 कौन होंगे, 10 कौन होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यानी 15 दिन के अंदर जो बयान हल्फी देने थे वो दे दिए गए हैं, पार्टी ने तस्दीक कर दिया कि हमारे उम्मीदवार थे, तो वो PTI के MNAs बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करे या ना करे, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी अल्टीमेटली ये मामला जो हैं वो जाने तो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में जाने बहुत सी बातें हो रही हैं। कभी कहा जाता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बदलने जा रहे हैं, वो तो सिंपल कानून साजी से बदलने जा रहे हैं और अब 3 की बजाय 5 जजेस कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वो कमेटी को ख़त्म कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चेंज करके और सिर्फ फिर काजी फ़ाइज़ साहब को इख्तियार दे दिया जाएगा। कभी ये कहा जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई तब्दीली करने लगे हैं, कभी कहा जाता है कि जनाब जुडिशल कमीशन में कोई तब्दीली करने जा रहे हैं। कुछ है जिसके लिए कल इजलास बुलाया गया है, फिर सेनेट का इजलास बुलाया गया है, फिर जॉइंट सेशन बुलाया गया है। कुछ ना कुछ तो ये जो है वो करने जा रहे हैं। अब वो क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। देखें इनका मसला ये है
कि ये करेंगे तो जो भी काम करेंगे वो गैर कानूनी गैर आईनी होगा। लेकिन इनको यह है कि हम एक बार काजी फाइज रज़ा की एक्सटेंशन के लिए जो हमने करना है वो हम कर दें, उसके बाद काजी साहब जाने और उनका काम जाने, अदालत को कैसे मैनेज करना है वो काजी साहब का काम है। क्योंकि इस वक्त जो नंबर गेम है, जो इमरान रियाज खान साहब ने भी बताई है, उन्होंने दुरुस्त बताई है कि इस वक्त नंबर गेम यह है कि 10-8-1 10 जजेस जो हैं वो इस 8 जजेस के फैसले के मुताबिक, जो 8 जजेस ने फैसला दिया है इसके मुताबिक, और याही अफरीदी साहब को भी इसी साइड पे रखें, मलिक शहजाद साहब को भी इसी साइड पे रखें, तो 10 ये जजेस बनते हैं। और काजी साहब के साथ 8 जजेस हैं, काजी साहब और 7 और जजेस। एक जज जो है वो उसका कोई पता नहीं, वो इधर जाता है या उधर जाता है। तो काजी साहब को बज़ाहिर 2 वोट चाहिए सिर्फ। अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं 19 रुकनी, तो 10 उनको वोट चाहिए, तो उनको 2 वोट जो है वो काजी साहब को और चाहिए। और इस तरह से वो जो भी नून लीग करेगी गैर आईनी काम, गैर कानूनी काम पार्लियामेंट से, उसको काजी साहब जो है वो उसकी तौसीक कर देंगे कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, और इस तरह से वो एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये नहीं पता कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हैं, जिस तरह की हलचल है, जिस तरह की सूरत हाल है। और बड़े एक्टिव हैं। और ये भी इतलात आई कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs को, तमाम सेनेटर्स को ये कहा गया कि जनाब आप इस्लामाबाद में मौजूद रहें। मैं एक और बात सोच रहा था कि ये जो सियासी ब्रोकर साहब कल गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जिस मुल्क के अंदर जिस मुल्क की पुलिस के 12 जवान शहीद कर दिए जाएं, बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएं, नाहक मारे जाएं, वहाँ पे सियासी ब्रोकर जाके और एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए वोट मांग रहे हैं, और उसके साथ वज़ीर दाखिला भी जा रहा है। काश कि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ये मौलाना आसिफ अली ज़रदारी गए होते पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कि हम कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हमें तमाम पार्टियों की सपोर्ट चाहिए, हमने तमाम वसाइल खर्च करने हैं, आएँ सब मैदान में, सब खड़े हों, सब माहौल बनाएं, सब अपनी इन पुलिस के 12 शहीद जवानों के साथ खड़े हों। लेकिन नहीं, अभी तक ये अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार, काजी की एक्सटेंशन, इसके लिए ये भागे फिर रहे हैं। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर जब तक 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, 8 नहीं 9 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए थे, ये 9 फरवरी को जो कुछ किया गया है, जब तक 9 फरवरी के नतीजे में मुसल्लत किए गए ये चोर, डाकू और लुटेरे इस मुल्क पर रहेंगे, इस मुल्क के अंदर मजीद तबाही और बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। इकॉनमी की तबाही होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, इंडस्ट्री बंद होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, कारखाने बंद होते हैं, आम आदमी इफेक्ट होता है, बिजली के बिल पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है, हर चीज महंगाई पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। हेल्थ केयर उन्होंने बंद किया, पूरा पाकिस्तान जो है वो उससे, पूरा पाकिस्तान नहीं पंजाब उससे मुतासर है। KPK में तो शुरू हो गया है, वफाक में बंद हो गया है, जो जो चीज़ है, एहसास प्रोग्राम बंद हुआ है, गरीब रुल गया है। और ये इनको इतनी, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि 12 जवान शहीद हो गए और अभी तक ये अपनी करप्शन, लूट मार, मफाद, ज़ात के लिए एक्टिव फिर रहे हैं। वजह वही है, जो आवाम के वोट से आए नहीं है उनका क्या लेना देना आवाम से। इनको भी पता है कि जो 12 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनमें से अक्सरियत की फैमिली ने वोट इनको नहीं दिया होगा, तो इनका क्या लेना देना उनके साथ। और वो मैडम चीफ मिनिस्टर साहब को देखें, ड्रामे, अदाकारी, वही फोटो सेशन, कोई खुदा का खौफ करें। और फिर वो पता नहीं, मैंने कहीं खबर पढ़ी है, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं प्रॉपर उसको नहीं देख सका, कोई खबर मैंने कहीं चलते हुए देखी कि वो जो इन पुलिस पे हमला करने वाले थे उनको मार दिया गया। कैसे? वो इतने वो ऐसी जगह पे बैठे थे कि आराम से आपने उनको मार दिया। ये ड्रामे कौम के साथ ना करें, ये ड्रामे कौम के साथ ना करें। लोगों को आप जाहिल मत समझें, लोगों को बेवकूफ़ मत समझें। वो कच्चे के डाकू जो इतने ताकतवर हैं कि आप उनको पिछली 2 दहाइयों में ख़त्म नहीं कर सके, और उन्होंने पुलिस के 12 जवानों को शहीद किया, और शहीद करके वो आराम से बैठे हुए थे कि आप उनके ऊपर सिंपल सा पता नहीं चंद पुलिस वाले जाएंगे और उनको मार देंगे। ये झूठ, ये गलत बयानी बंद करें, संजीदा हों, अपना फोकस मुल्क के ऊपर करें, अपना फोकस मुल्क की असल मामलात के ऊपर करें। छोड़ दें इमरान खान की जान, छोड़ दें इमरान खान को तोड़ना, छोड़ दें इमरान खान को गिराना, छोड़ दें अवाम को गिराना। अवाम उसके साथ है, वो डटा हुआ है, उसको आप गिराने में लगे हुए हैं। हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। असल मुल्क की मसाइल को देखें। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। और फिर सबसे पहले मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, IG उस्मान अनवर, ये एक गाड़ी में बगैर सिक्योरिटी के जाएं। हाँ, टिकटॉक वीडियोस भी बनानी है, उसके लिए आगे एक गाड़ी लगा लें, 2 गाड़ियों में जाएं, आगे टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले कैमरे हों और पीछे एक गाड़ी में ये चारों बैठे हों। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज आगे बैठे हों, मोहसिन नकवी और IG उस्मान अनवर पीछे बैठे हों। पूरे उस कच्चे के इलाके का विजिट करके वीडियो जारी करें, कहें कि जनाब
कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया गया है, कच्चे का इलाका वागजार करवा दिया गया है। अब वाकई इधर कोई नो गो एरिया नहीं है। दर्जनों बार हम सुनते हैं मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है। ये जहाँ पे हमारे पुलिस के जवान मारे गए ये नो गो एरिया नहीं था, ये कच्चे के डाकू नो गो एरिया नहीं है। भाई आप जाके दिखाएं, आप दावत दें ना, आए जी पूरा मीडिया है, हम लोग आगे जा रहे हैं, आए आपको दिखाते हैं कोई नो गो एरिया नहीं है। कच्चे के डाकू अभी भी वीडियो जारी कर रहे हैं और ये इधर से दावा कर रहे हैं हमने कच्चे के डाकुओं के कातलों को, वो जो पुलिस के शहीदों के कातिल जो है उनको मार दिया। ऐसे ना करें, आप खुदा का वास्ता है आपको, आप अपनी करप्शन, लूट मार, ज़ात, मफाद, जिद, अना, इसको एक तरफ रखें और मुल्क का सोचें और ये कच्चे के डाकुओं का खात्मा करें और काजी की एक्सटेंशन और अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार, इनसे बाहर निकलें और मुल्क का सोचें। 12 जवानों का शहीद होना छोटी बात नहीं है। कोई मुहज़्ज़िब मुआशरा होता अब तक कोहराम बरपा होता, कितने लोग घर चले जाते, कितने दफ्तरों का पता नहीं लोग वहाँ जाके बैठ जाते कि भाई हमें हिसाब दो, इन 12 जो बेगुनाह हमारे जवान शहीद हो गए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि जब मैंने इन पुलिस के जवानों के शहीदों के हक़ में बात की, मुझे इतने मैसेजेस आए ट्विटर के ऊपर, इतने कमेंट्स आए कि क्यों इस पुलिस को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों इस पुलिस को सपोर्ट कर रहे हो जिस पुलिस ने इतना जुल्म किया है। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जो 12 जवान शहीद हो गए हैं वो इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, वो ज़ाहिर है लोगों की हिफाजत के लिए सारा कुछ कर रहे थे, इन कच्चे के डाकुओं को खात्मा कर रहे थे। उनको कुछ ना कहें, उनको कहें जो इस पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, ये चोर, डाकू और लुटेरे जो इस पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। और ये आईजी पंजाब जिम्मेदार है, मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, मरियम नवाज जिम्मेदार है, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इनकी शहादत का, और पुलिस की इस नफरत का वो लोग जिम्मेदार हैं जो पुलिस को निहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करवाते हैं। और पुलिस वालों को इतना ज़रूर देखना चाहिए, पुलिस को इतना ज़रूर देखना चाहिए कि आप खड़े होकर अपने अफसरान के सामने बोलना शुरू करें। आप लोगों के साथ जो कुछ भावलनगर में हुआ, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अब यहां तक नौबत आ गई है और जो तकलीफ दे है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं कि 12 जवान शहीद हो गए और लोग मुझे कह रहे हैं तुम क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हो, ये पुलिस वाले तो जुल्म करते हैं अवाम के ऊपर। ऐसे ना करें, ये हमारे जवान थे, ये मुल्क के लिए कुर्बान हुए हैं। इनकी एक जवान का मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ, हारिस साहब ने फेसबुक पे कमेंट किया हुआ था, मैं उनसे तफसीलात लूँगा। इनमें से एक जवान था जिसकी 6 माह पहले शादी हुई थी। इस तरह के नौजवान थे, यंग हमारे सिपाही थे जो शहीद हो गए इस मुल्क पे, इस वतन पे, इस धरती पे। उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो इस फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, और फिर ज़रूरी नहीं कि इन 12 में से कोई ऐसे हों जिन्होंने चार दीवारी के तकद्दुस पर माल किया हो। ये चंद काली भेड़ें होती हैं जिनकी वजह से बदनाम पूरा इदारा हो जाता है। और पुलिस के वो लोग जो आइन के साथ खड़े हैं, जो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं, वो इन लोगों को शर्म दिलाया करें, इन लोगों को, इन बेशर्मों को शर्म दिलाया करें जो चार दीवारी के तकद्दुस पर माल करते हैं और लोगों की औरतों को जाके गिरबान से हाथ डालते हैं। इन्हीं बेशर्मों की वजह से आज पूरी पुलिस फोर्स से लोग नफरत करते हैं। और हम पुलिस के शहीदों की बात करते हैं तो लोग हमें गालियां देते हैं, लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं कि तुम इनके हक में क्यों बात करते हो। ये नौबत आ गई है, पुलिस के लिए सोचने का मरला है। पुलिस वालों को मैं कहता हूं थोड़ा सा बैठ के अपने गिरबान में झांकें कि आप लोगों के, ये उन लोगों के लिए कह रहे हो जो काली भेड़ें हैं, कि इन चंद काली भेड़ों, मुट्ठी भर काली भेड़ों की वजह से पूरी फोर्स के साथ लोग नफरत करते हैं। मैं लोगों को ये कहता हूं मत नफरत किया करें, एक बार मोहब्बत तो दे के देखें, जाके इज्जत से बात तो करके देखें। सारे तो जो है ना वो घटिया, कमीने और नीच तो नहीं होंगे ना, सारे तो नहीं होंगे। जब आप मोहब्बत देंगे, जाके कहेंगे उनको, दोनों हाथों से जाके मिले, एहतराम दें, उन्हें कहें आपने ये वर्दी पहनी हुई है, आपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ की पहनी हुई है, आप हमारी हिफाजत के लिए चौकों पे, चौराहों पे, नाकों पे खड़े होते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ स्टेक में लगाते हैं, अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं करते कि उनका क्या बनेगा, आप हमारे लिए खड़े होते हैं। हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम आपके लिए दुआ भी करते हैं, हम आपको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वहीं पे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपके ये जो SHOs होते हैं और आपके जो DPOs होते हैं जो करप्ट हैं, सारे नहीं, जो करप्ट हैं, जब वो अपने ओहदों के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपने पैसे के लिए, ये हुक्मरानों के तलबे चाटने के लिए और उनकी शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी के लिए आपको लोगों के घरों में घुसने का कहते हैं, तो प्लीज़ ना घुसा करें लोगों के घरों में, लोगों की ख़वातीन के साथ ना किया करें। आपकी भी माएँ हैं, आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी बेटियाँ हैं, कानून के मुताबिक चला करें। ये बात करके तो देखें, 1 महीना ये कंपेन तो चला के देखें। जो पुलिस वाला नाके पे खड़ा है, कभी जाके उसको कोई फूल तो पेश करके देखें। मैं अक्सर दोस्तों के साथ जाता हूँ तो नाके आजकल हर जगह लगे हुए हैं, मैं जाता हूँ दोस्तों के साथ तो वो जैसे नाके पे रोकते हैं फ़ौरन वो करने लग जाते हैं कि हम मीडिया से, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन्हें कहता हूँ यार क्यों ये मतलब, और गुस्से होने लग जाते हैं पुलिस वाले। कहना
गाड़ी साइड पे लगाएं, गाड़ी की तलाशी दें और नीचे आ जाएं, आपको चेक करना है। आगे से मतलब आपे से बाहर हो जाते हैं, हम मीडिया वाले हैं, ये हमारा कार्ड है, ये वो। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, बात सुनो, ये जो जवान खड़े हैं नाके के ऊपर, इनकी भी बहनें हैं, इनकी भी माएँ हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवियाँ हैं। अपनी जान हथेली पे रख के, कोई खुद कोई जैकेट वाला आ सकता है, कोई दहशतगर्द आ सकता है, वो खुदा न खास्ता इनकी जान ले सकता है। अगर ये हमें चेक कर रहे हैं तो ये हमें चेक कर रहे हैं कि ओवरऑल पूरे माशरे को सिक्योर करने के लिए, पूरे मुल्क को सिक्योर करने के लिए इनका एहतराम किया करें, इनके साथ वो ना किया करें। हाँ, मैं कह रहा हूँ, क्या मीडिया में काली भेड़ें नहीं है? क्या जुडिशरी में काली भेड़ें नहीं है? क्या FIA में काली भेड़ें नहीं है? क्या FBR में काली भेड़ें नहीं है? क्या पार्लियामेंट में काली भेड़ें नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ में काली भेड़ें नहीं हैं? हर जगह हम बाहिसत माशरा हमारे मसाइल हैं, तो हर शोबे में ऐसे मामलात हैं। लिहाजा ये पुलिस के जवान, इनकी फैमिलीज़ को सलाम, इन जवानों को सलाम। ये शहीद हैं, इनकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है। लेकिन मसला है इन हुक्मरानों का, इन फार्म 47 वालों का, जो अभी भी इन पुलिस वाले 12 शहादतों के बाद भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और मुल्क में अमन के लिए इकदाम करने की बजाय और इस चीज़ पे करने की बजाय आज भी दर बदर ये सियासी ब्रोकर फिर रहा है कि वोट दो, हमने काजी को एक्सटेंशन देनी है ताकि हमारा मफाद, हमारा इक़्तिदार, हमारी पैसा, हमारी दौलत ये रहे। तो पुलिस के जवान हो, फ़ौज के जवान हो, जो हमारी ये ऑपरेशंस में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, इनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर आज अगर हम अमन के साथ रह रहे हैं, नो डाउट इनकी कुर्बानी है। और जो पुलिस के अंदर, फ़ौज के अंदर जो आइन की से गद्दारी करते हैं, जो अपने हलफ के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो अपना गरीब लोगों, बेगुनाह लोगों को उठाते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, वो काबिल मज़म्मत है। उनको किसी तौर पे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनकी हम मज़म्मत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन जो मुल्क के लिए लड़ते हैं उनकी कुर्बानियाँ सर आँखों पर, उनके ख़ानदानों के हम मकरूज़ हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क किया करें और चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की तरफ जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। सॉरी, बात कहीं और निकल गई थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है दिन, जो अगले 3-4 दिन है। देखते हैं बहरहाल जी कौन सी कानून साजी होती है, कौन सी आईनी तरमीम पेश होती है। इनको कहा जा रहा है जी जितने नंबर्स मौजूद हैं उसकी 2 तिहाई के साथ आईनी तरमीम कर दें। ये गैर आईनी होगा, ये अदालतों में चैलेंज होगा। देखते हैं जी किस तरफ चीज़ें जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।